नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं नीतीश कुमार। बिहार में अगले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में तैयारियां सभी पार्टियों की तरफ से पूरी जोर शोर से चल रही है। आपको बता दें, लगातार जो है लोकार्पण और शिलान्यास का दौर भी जारी है। नीतीश कुमार लगातार जो है लोकार्पण और अलग अलग कार्यक्रम और स्कीम के जो है वो शिलान्यास भी कर रहे हैं। आपने देखा कि पिछले 2 दिन पहले जिस तरीके से बिदुपुर पुल का जो है लोकार्पण किया गया, उसमें जो है वो क्षेत्र राघोपुर से वो पुल को जोड़ती है। राघोपुर से पटना की जो है दूरी ऐसा बताया जा रहा है कि अब 6 से 7 मिनट के अंदर, जहाँ पे पहले घंटों लगते थे और काफ़ी लोगों को परेशानी होती थी, अब जो है वो रास्ता 6 से 8 मिनट के अंदर लोग पटना जो है पहुंच सकेंगे। तो यानी कि आवागमन जो है उसमें अब सहूलियत होगी। और उस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव को बुलाया गया था ऑफिशियली, क्योंकि वो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन वो गए नहीं। आपको बता दें, राघोपुर से पिछले 10 साल से तेजस्वी यादव जो हैं वो विधायक के तौर पर वहाँ की जनता के प्रतिनिधित्व के तौर पर प्रतिनिधि बने हुए हैं और बिहार के नेता प्रतिपक्ष भी हैं, लेकिन वो उस कार्यक्रम में नहीं गए। अब जो हैं बीजेपी की जो एक्स हैंडल है, बिहार बीजेपी ट्विटर हैंडल एक्स पर, उन्होंने ट्वीट किया है, कहा है कि ये पहले सपना दिखाया जाता था, पहले काम नहीं होता था। 20 साल पहले जिस तरीके से जनता को अंधकार में रखकर और जंगल राज की बातें होती थी, लेकिन अब जो है अब काम हो रहा है। अब 6 लेन बनाने का काम हो, हाईवे बनाने का काम हो, इस तरीके से ट्विटर के माध्यम से जो है अटैक किया गया है और सपने जो दिखाए जाते हैं वो पूरा करने का भी वादा किया गया है। कहा गया है कि अगर सपने हम दिखाते हैं तो हम उसको पूरा भी करते हैं, और जहां पहले नाव चलती थी वहां अब 6 लेन पुल बन रही है। ये बीजेपी ने अपने ट्विटर एक्स के माध्यम से ट्वीट करके जानकारी दी और कहीं ना कहीं ये हमला भी बोला, कटाक्ष भी किया आरजेडी पर, यानी कि तेजस्वी यादव पर। जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर और एनडीए सरकार पर हमलावर हैं, वो कह रहे हैं कि बिहार में कुछ नहीं हुआ है, बिहार में न सिंचाई है, न दवाई है, न शिक्षा है, और लगातार वो कहीं ना कहीं हमलावर हैं। खास करके नीतीश कुमार को लेकर वो कह रहे हैं कि वो अचेत अवस्था में हैं। नीतीश कुमार खुद सरकार नहीं चला रहे हैं, उनके 4-5 जो नवरत्न हैं आसपास में उनके बैठे इस तरीके के लोग ही उनको हैंडल कर रहे हैं और वही सरकार पे कब्जा जमाए हुए हैं। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या फिर ट्विटर के माध्यम से, आज सुबह भी उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें कहा कि नीतीश कुमार जो हैं लगातार कोशिश कर रहे हैं हमारे विज़न को, हमारी जो स्कीम्स जो है, हमने जनता को जो बताया कि हम क्या करने वाले हैं, उसी चीज़ों को वो उसी रास्ते पे, यानी कि आरजेडी के रास्ते पे वो चलने की कोशिश कर रहे हैं और वो हमारी कॉपी कर रहे हैं। जब नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए और जो वृद्धजन हैं, जो विधवा हैं, उनके लिए पेंशन 400 से करके 1100 बढ़ा दिया, यानी कि 3 गुना के करीब उन्होंने बढ़ाया। ऐसा माना जा रहा था कि नीतीश कुमार ने ये मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है चुनाव से पहले, और जो वोटर्स हैं उसमें कहीं ना कहीं एक उत्साह, खास करके महिला और वृद्धजन, उनमें एक उत्साह देखा गया। तेजस्वी यादव इसके बाद लगातार कह रहे थे कि नीतीश सरकार ने जो है टेंशन में आकर बढ़ा दिया पेंशन। उसके बाद बीजेपी के तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आईं कि नहीं, तेजस्वी यादव ही खुद पेंशन बढ़ने से हो गए टेंशन, ऐसा बीजेपी ने कहा। तो ये लगातार तेजस्वी यादव भी अटैक कर रहे थे और कह रहे हैं कि अब जो है सरकार कॉपी कर रही है हमारी, और भी जो स्कीम्स हैं उनके माई बहन योजना के, और भी जो उन्होंने अपनी बातें कही, वो लगातार जो है ट्विटर के माध्यम से और अपने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहे और भी अन्य माध्यम से वो लगातार हमला कर रहे हैं। अब ये जो पुल बना है, आपको बता दें, 6 लेन बिदुपुर जो पुल है, राघोपुर से पटना की जो दूरी है वो कम हो जाएगी, आवागमन भी अब बहुत अच्छा हो जाएगा, आने जाने में 8 से 10 मिनट का जो है टाइम लगेगा। और ख़ास करके जो गांधी सेतु है उस पर जो पहले जाम की समस्या रहती थी और जो भार उस पर रहता था, उसका भार कम होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि दियारा के इलाके में जब बरसात होती है तो बरसात के समय आना जाना बहुत दुभर हो जाता है, आना जाना बहुत कठिन होता है। जो महिलाएं हैं, कोई प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, कोई पीड़ित है, या कोई इलाज के लिए उसको पटना आना है, उसको काफ़ी टाइम लगता था। लेकिन अब जब ये पुल बन गया है, संपर्कता जो है वो अच्छी हो जाएगी और पटना आना जाना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से नीतीश कुमार भी लगातार जो है, नीतीश कुमार के भी जो प्रवक्ता हैं वो भी लालू यादव पर, यानी कि आरजेडी पर हमला कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पहले ये लोग बस बातें करते थे, ये लोग कुछ काम नहीं करते थे, काम तो बस नीतीश कुमार ने किया है। नीतीश कुमार भी खुद कहते हैं, हर एक कार्यक्रम में वो कहते नज़र आते हैं कि इन लोगों ने कुछ काम किया है जी, सिर्फ अनाप शनाप करता है, कुछ काम करता नहीं था, हम लोगों ने जो काम किया है वो किया है।
अब ये देखना होगा कि जो काम नीतीश कुमार ने किया है इस पर जनता कितनी ज़बरदस्त तरीके से मुहर लगाती है। अगले कुछ महीनों में, नवंबर में जब चुनाव होने हैं विधानसभा के, चुनाव के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें हमें ये देखने को मिल जाएगा कि नीतीश कुमार ने जो 20 साल में कार्य किए हैं, जो विकास के अलग अलग पैमाने, अलग अलग उन्होंने जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हम बात करें या फिर आधारभूत संरचना की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, और भी कई जो काम है उन्होंने जीविका दीदियों के लिए ज़बरदस्त उन्होंने जिस तरीके से काम किया। लेकिन अब ये देखना होगा कि बिहार के विधानसभा चुनाव में इस पर जनता मुहर कितनी ज़बरदस्त तरीके से लगाती है और नीतीश कुमार को फिर से चुनकर भेजती है कि नहीं, कितने मजबूती के साथ नीतीश कुमार फिर से कमबैक करते हैं, ये देखना होगा। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।